वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सर्दी का सितम जारी, जनवरी के पहले हफ्ते में ज्यादा ठंड के आसार। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। फिलहाल सर्दी से राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी माह के पहले सप्ताह में और ज्यादा सर्दी पड़ने का पूर्वानुमान है। पिछले 3 से 4 दिनों की बात की जाए तो प्रदेश के सभी जिलों में रात का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से लेकर 9 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीती रात चूरू बीकानेर जिले का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के साथ सबसे कम रहा। और अगर बीती रात सबसे अधिक तापमान वाले जिलों की बात की जाए तो अजमेर और बाड़मेर जिले रहे। लग गई लॉटरी, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए का इस दिन होगा ऐलान, डेट कंफर्म। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल से पहले ही अच्छी खबर आई है। साल 2023 की शुरुआत में ही नए महंगाई भत्ते मिल सकते हैं। जनवरी 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा। डीए में इस बार 4% तक का इजाफा होने जा रहा है, जिससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% तक पहुंच जाएगा। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 38% की दर से भुगतान हो रहा है। हालांकि महंगाई भत्ते का ऐलान मार्च में होना है। मार्च के पहले हफ्ते में होने वाली कैबिनेट बैठक में ऐलान हो सकता है। साल 2023 का पहले डीए बढ़ोतरी मार्च में होगी। कर्मचारियों को यह गिफ्ट होली से ठीक पहले मिल सकेगा। सूत्रों की माने तो 1 मार्च 2023 को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसकी जानकारी मिल सकती है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गहलोत सरकार दे रही स्कॉलरशिप। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना देख रहे राजस्थान के सैकड़ों युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान के स्टूडेंट्स का विदेश की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना अब सच हो सकेगा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 65 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना के तहत राजस्थान के 200 छात्र हर साल विदेश की बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर निशुल्क पढ़ सकते हैं। विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में निशुल्क शिक्षा के लिए सीएम गहलोत ने साल 20 अगस्त 2021 में इस योजना की शुरुआत की थी। नए साल पर हवाई सफर का किराया दुगना, गोवा, मुंबई, पुणे और बैंकॉक जा रहे शहर के लोग। क्रिसमस के बाद नए साल और सर्दियों की छुट्टियों में सैर सपाटे के लिए शहर वासियों का प्लान बन चुका है। ऐसे में जयपुर से विभिन्न जगहों पर जाने के लिए हवाई सफर के तहत यात्रा के लिए उड़ानों का किराया दोगुनों से अधिक होने के साथ ही उड़ानों की सीटें भी फुल हो चुकी हैं। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इन दिनों यात्री भार काफी बढ़ा हुआ है। सर्दियों में बड़ी संख्या में शादियां होने के चलते ही उड़ानें पूरी यात्री क्षमता के साथ संचालित हो रही थी। अब आगामी 10 दिनों के लिए उड़ानों में सीटें उपलब्ध नहीं हैं। जयपुर से शहरवासी ज्यादातर गोवा, मुंबई, पुणे, बैंकॉक आदि शहरों के लिए रुख करना पसंद कर रहे हैं। जयपुर से जैसलमेर जाने वाली उड़ान में किराया 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। जेएनयू अस्पताल ने पीएम केयर फंड के वेंटिलेटर दबाए, एसएमएस अस्पताल की गुहार। कोरोना महामारी की बुरी यादें जहन में आते ही रोंगटे खड़े कर देती हैं। कोरोना की लहर जिस समय देश में कहर बरपा रही थी, उस समय सभी राज्यों की मदद के लिए पीएम केयर फंड से मरीजों की जान बचाने के लिए वेंटिलेटर दिए गए थे। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस को भी 2 साल पहले यानी 2020 में करीब 400 वेंटिलेटर्स दिए गए थे। आपको बता दें, सवाई मानसिंह अस्पताल के कोविड डेडिकेटेड नहीं होने के कारण इन 400 वेंटिलेटर्स को जरूरत के आधार पर आसपास के निजी अस्पतालों में देने के आदेश एनएचएम ने जारी किए थे, जिससे कि निजी अस्पतालों में बनाए गए कोविड केयर वार्ड में मरीजों की जान बचाने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। माउंट आबू और पुष्कर के साथ इन जिलों को 50% छूट पर मिलेगा शराब बेचने का स्थायी लाइसेंस। जैसलमेर में न्यू ईयर को लेकर धमाल मचेगा। इसके साथ ही यहां भ्रमण पर आने वाले सैलानियों के लिए जमकर शराब परोसी जाएगी। लेकिन इस बार विभाग बिना लाइसेंस शराब परोसने वालों के खिलाफ सख्त रहेगा। इसके साथ ही सरकार और आबकारी विभाग द्वारा स्थायी और अस्थायी लाइसेंस के लिए इस बार विशेष छूट दी जा रही है। सरकार द्वारा स्थायी लाइसेंस के लिए माउंट आबू, रणकपुर, सवाई माधोपुर, कुंभलगढ़ और पुष्कर के साथ 50% की छूट देने का प्रावधान रखा है, जिसमें शहर की 5 किलोमीटर की परिधि में पहले जहां 6 लाख रुपए और शहर के बाहर की सीमा में 3 लाख रुपए का शुल्क था, सरकार द्वारा इन दोनों स्थितियों में 50% की छूट दे दी गई है। मोदी सरकार देश में ग्रीन एनर्जी पर दे रही खास ध्यान।
पूरी दुनिया पर्यावरण से जुड़ी मुश्किलों से लगातार जूझ रही है। दरअसल ज्यादा मात्रा में हो रहे कार्बन उत्सर्जन की वजह से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे तमाम तरह की मुश्किलें आ रही हैं। भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पैदा हुई मुश्किलों से निपटने के लिए विकल्प के तौर पर ग्रीन एनर्जी को अहमियत दी जा रही है। जीरो कार्बन उत्सर्जन सुनिश्चित करने और पर्यावरण सुरक्षा की नजर से महत्वपूर्ण पहल करते हुए केंद्र सरकार सोलर पावर के विकास और विस्तार पर खास ध्यान दे रही है। एक मिस कॉल पर सीधे खाते में आएंगे रुपए। किसानों के लिए सरकार की ओर से खेती और किसानों के कामों के लिए लोन दिया जाता है। यह लोन किसानों को बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इस लोन पर सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। सरकार के साथ ही बैंक भी किसानों की कई सुविधाएं देती हैं ताकि उन्हें आसानी से लोन उपलब्ध हो जाए। इसी क्रम में पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक ने किसानों के लिए एक मिस कॉल पर मिलेगा लोन जैसी सुविधा शुरू की है। बैंकों का दावा है कि एक मिस कॉल से किसान इस बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल पीएनबी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर किसान लोन के लिए कैसे अप्लाई करें के अंतर्गत लोन अप्लाई करने के तरीके बता रखे हैं। इसमें एक तरीका मिस कॉल भी बताया गया है। राजस्थान सीईटी एग्जाम के लिए ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। 7 जनवरी से है एग्जाम। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 7 जनवरी 2023 शनिवार और 8 जनवरी 2023 रविवार को ग्रेजुएट लेवल के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेगी। इसके लिए एडमिट कार्ड कल 30 दिसंबर को जारी किया गया था। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अभ्यर्थी RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। CBSE बोर्ड 15 फरवरी से शुरू होंगी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE बोर्ड ने परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी है। CBSE सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षाएं अगले साल 15 फरवरी से शुरू होंगी। इससे पूर्व CBSE बोर्ड 2 जनवरी से 14 जनवरी के बीच इन कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन करेगा। CBSE की ओर से जारी डेट शीट के अनुसार 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी और 21 मार्च तक चलेंगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होकर 5 अप्रैल को खत्म होंगी। 10वीं और 12वीं दोनों कक्षा के लिए परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। स्टूडेंट CBSE बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरा टाइम टेबल चेकआउट कर सकते हैं।